दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी किसी भी इंसान से टकरा जाती है और उस व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब इंसानियत के हिसाब से देखें तो एक्सीडेंट होने के बाद हमें रुककर चोट लगे इंसान को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। परंतु प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर अक्सर भारी भीड़ जमा हो जाती है और एक्सीडेंट करने वाले को दोषी मानकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। और कई बार ये देखा गया है कि गाड़ी में भी आग लगा दी जाती है। अब ऐसे में यदि आप फरार हो गए गाड़ी लेकर, तो ये माना जाएगा कि आप कानून से भागे और आपने किसी को चोट पहुंचाने के बाद उसकी कोई मदद नहीं। और यदि ऐसा हुआ तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 304 लग जाए और आपको 10 वर्ष तक की जेल या जुर्माना हो सकता है यदि एक्सीडेंट में किसी इंसान की आपसे मृत्यु हो जाती है। यहाँ आपको ये बता दूं कि एक्सीडेंट में यदि आपसे मृत्यु हो जाती है तो आमतौर से आपके ऊपर धारा 304A लगती है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। परंतु यदि आप एक्सीडेंट करके भाग गए तो ये माना जाएगा कि आप जानते थे कि आपने किसी को टक्कर मारी है और उसकी मदद ना करने पर उसकी मृत्यु हो सकती है और आप वहां से भाग गए। इस कारण धारा 304 लग जाती है, जिसमें 10 साल की सजा है। तो अब क्योंकि आप मदद करने का महत्व समझ चुके हैं और चंपत होने के नुकसान भी आप जान गए हैं, तो अब आपको एक सही तरीका बताता हूं जो आपको अचानक हुए एक्सीडेंट में अपनाना चाहिए, ताकि आपको कानून कठोर सजा से दंडित ना करे। तो जनाब, यदि आपका एक्सीडेंट किसी सुनसान सड़क पर हो जाता है और पब्लिक से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो बिना देरी करे अपनी गाड़ी में चोटिल इंसान को डालकर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाइए। अब यदि हल्की चोट है तो मरहम पट्टी करवा कर उसके इलाज का खर्च देकर आप पीड़ित को संतुष्ट करके घर भेज सकते हैं। अब यदि एक्सीडेंट इतना जोरदार हुआ है कि संभावना है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी, तो उग्र भीड़ है, तो आप ऐसे में पब्लिक की पिटाई से बचने के लिए गाड़ी को कुछ किलोमीटर आगे ले जाकर रोक लीजिए। तुरंत पुलिस की हेल्पलाइन 112 पर कॉल कीजिए और पुलिस को बताइए कि एक एक्सीडेंट इस जगह पर हो गया है, जल्द से जल्द एम्बुलेंस भेजें ताकि घायल को उपचार मिल सके। आप अपना नाम भी उन्हें जरूर बताएं। अब क्योंकि पुलिस को की गई कॉल का रिकॉर्ड रहता है और ऐसे रिकॉर्ड को बाद में आप आरटीआई के माध्यम से निकाल कर सबूत दे सकते हैं कि आपने पीड़ित की सहायता के लिए कॉल किया था। ऐसा सबूत आपको बाद में ये साबित करने में मदद करेगा कि आपकी मंशा चोटिल इंसान की मदद करने की थी, ना कि भागने की नहीं थी। अब आप चाहे तो सीधा थाने जाकर सरेंडर कर सकते हैं और सारी घटना के बारे में बताकर बिना जेल जाए घर भी आ सकते हैं, वो भी उसी दिन। चूंकि नहीं जनाब, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि एक्सीडेंट द्वारा हुई मृत्यु धारा 304A का अपराध है और ये धारा एक जमानतीय धारा है, जिसका मतलब ये हुआ कि पुलिस आपको या तो थाने से ही जमानत पर छोड़ देगी या आपको अदालत में पेश करेगी, तो भी आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जमानती अपराधों में जमानत अधिकार होती है और इस अधिकार को पुलिस या अदालत आपसे नहीं छीन सकती। और एक बात हमेशा याद रखें, कभी सीधे पुलिस थाने मत जाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि पुलिस आपसे सम्मान की मांग करे और ना देने पर केस में झूठ लिखे कि आप उसके पास नहीं आए थे बल्कि उसने आपको पीछा करके गिरफ्तार किया था। ऐसे में आपके ऊपर धारा 304 लगेगी, जिसमें 10 साल की सजा है तथा अपराध जमानती नहीं है। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे, और अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।